आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यमृत ग्रंथ में वार्ता समुद्देश्य में जो है समझा रहे हैं कि शासक को चाहिए हर प्रकार से एक एक सिक्के की मुद्रा की कीमत रखना चाहिए। देश चलाने का तंत्र है और तंत्र है, जैसे समाधि तंत्र है, ऐसे राष्ट्र तंत्र है, गणतंत्र है। इस तंत्र को संभालने के लिए हर दृष्टिपात से आपको मुद्रा की रक्षा करना पड़ेगी। राजकोष का क्षय हो गया तो ध्यान दीजिए, पत्नी तब तक दबती है पति को, पति दमदार होना चाहिए। दमदार समझिए, दमदार, दामदार, दमदार भी होना और दामदार भी होना चाहिए। तो दाम यानी पैसा और दम यानी बल। पुरुषत्व तो नहीं है, पत्नी दूसरे को देखेगी। और दाम नहीं है तो खरीद ली जाएगी, समझे ना। तो तुम्हें शादी की भावना है तो आपको दमदार भी होना चाहिए और दामदार भी होना चाहिए। इसी प्रकार से शासक है, कोष नहीं है तो जैसे कोष के अभाव में पत्नियां छोड़ के भाग रही हैं, तलाक दे रही हैं। कोष नहीं है, कोष नहीं है तो राष्ट्र के लोग अराजकता फैलाएंगे ही फैलाएंगे, बाहर के लोग राज्य पे कब्जा कर लेंगे। सेना किसके बल पर जिएगी? कोष होना चाहिए ना, तभी तुम उसको भोजन दे पाओगे, उसका वेतन दे पाओगे। कोष ही नहीं है तो आखिर में सैनिकों के तो परिवार हैं, तो कोष की आवश्यकता है। संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना, सेना के लिए सबसे ज्यादा खर्च होता है सेना के लिए, समझे कि नहीं? बहुत खर्च होता है। तो ये कोष चाहिए। पहले हर विषय पे चिंतन करो। ऐसे ही अब लोगों में क्या चल रहा है, मुझे आचार बनना है, आचार बनना है। अरे आचार तुमको बनना, राजा बन जाओ घूरे के। राजा बनना बोला, बन जाओ घूरे के राजा, कूड़ा देखते रहना। राजा बनने तुमको घूरे के बन जाओ, कूड़ा रक्षा करना कूड़े की। यदि राजा बनना देश का तो फिर आपको राजा बनना देश का हुनर भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए, बुद्धि बल पौरुष सब कुछ चाहिए, तब तुम राजा बनोगे। प्रजा ही नहीं मानेगी तो तुम राजा किसके? गुरु के राजा क्या भाई? ठहर भाई, गुरु के राजा, कूड़े के राजा। ऐसे तुमको आचार बनना है। किसके आचार? लकड़ियों के आचार, पिच्ची के आचार, कमंडलू के आचार, कि पाटे के आचार, कि सिंहासन के आचार। शिष्य तो होना चाहिए। भेड़ बकरियां थोड़ी चढ़ाओगे अब आचार बन के? शिष्य तो होना चाहिए। किसके आचार? आचार का मतलब समझो, आचार की परिभाषा करिए, फिर आप आचार बनना ले लीजिए। पहले आचार की परिभाषा बोलिए, जगत को क्यों ठगा जा रहा है। आप आचार की परिभाषा बोलो ना। जो पंचाचार का स्वयं पालन करें और दूसरे मुनियों का पालन कराएं। जब मुनि ही नहीं है तो तुम तो मुनि मात्र हो। स्वयं के पंचाचार का पालन करना है, बस आप कर रहे हैं तो वो तो मुनि महाराज भी करते हैं। प्रत्येक मुनि दंशन नान पाणे वीर वर्चित वायारे अपम परम झुंझई सुआरी मुनि झेयो। तो ये पंचाचार जो कहे द्रव्य संग्रह में, जो स्वयं पालन करते हैं अन्य मुनियों से, वो आचार्य परमेश्वरी होते हैं। अब तुम्हारे पास कोई शिष्य नहीं है तो आप किसके लिए आचार्य बने हो? अब तुम ये कहो नहीं हम निश्चय आचार हैं, निश्चय नहीं से, तो निश्चय नहीं के आचार जो है ना भाई काम नहीं करते हैं। देखो विधि उसकी क्या है, शिष्य बना। देखो राजमार्ग क्या है, गुरु का पट्टा आप स्वीकार करें,
ठीक है ना। राजमार्ग, पहले बालाचार बनना पड़ता है, जो आगम की व्यवस्था है। सर्वप्रथम बालाचार, इसके बाद आचार। प्रारंभ होता बालाचार से। बाद मैं सुना रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। पहले बालाचार, फिर आचार। अब तुम आचार बने हो तो ये तो आचार अपने शिष्य समूह तुम्हें देगा, ठीक है ना। और तुम यदि आचार शौक से भर रहे हो, वो मैटर अलग है। आप इतनी प्रभावना करो, शिष्य आपके पास जुड़ने लग जाए, आपका दीक्षार्थी आए हैं, और फिर आपको योग्य आचार। तब भी मैं समाज का आचार कोई आचार नहीं होता। आचार ने संस्कार किए नहीं आपको, तुम आचार कैसे। पट एक पद है, दीक्षा है वो, आचार दीक्षा है वो, ठीक है। ये मैटर अलग है। आप आगम की बात करो। यहाँ आगम की बात है ना, तो वो कोई ना कोई से संस्कार होना चाहिए विधि पूर्वक। मस्तिष्क पर जो पैरों के संस्कार वो अलग हैं। 36 गुणों का आरोपण होगा, बाकायदा केश सुनिचन करनी पड़ेगा, उपवास करनी पड़ेगा, ठीक है। केश सुनिचन करना पड़ेगा आपको, उपवास करना पड़ेगा। 1 महीने 15 जितने भी हो या कार्यक्रम चलना चाहिए। उसके बाद आचार्य परमेष्ठी उस बाल मुनि को बालाचार पद देंगे, फिर आचार पद देंगे। पहले संभाल, अरे चालक होता ना, चालक ड्राइवर, उसको भी पहले बगल में बैठना पड़ता है। गाड़ी नहीं देखते मुझे, तो क्लीनर बन के वो बगल में बैठ कर समझ सिखाते हैं ना। फिर मूल स्टीयरिंग पे बैठते हैं, पहले बगल में बैठना पड़ता है ना। ऐसे बालाचार का धर्म क्या है, आचार के पास बैठ करके वे ये समझे कैसे प्रायश्चित देते हैं, कैसे शिष्यों को समझाते हैं, कैसे समाज को, धर्म को, राजनीति को कैसे समझते हैं। ये सारी विद्या सीख करके फिर वे ही बालाचार, गुरु की संलेखना नहीं जाए तो वे ही गुरु समझ लेते कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो वे योग्य मुहूर्त में अपने बालाचार को ही आचार पद के संस्कार करके और फिर स्वयं स्वयं, अरे ये आगम व्यवस्था नहीं जो तुम बोल रहे हो। आगम सुनिए, कोई व्यक्ति ने कर दिया वो आगम नहीं बन जाता। उन्हीं के चरणों में बैठना ये कोई आगम नहीं है। आगम सुनिए आप। अरे ज्ञान साहब महाजन ने किया, वो जा नहीं पाया, असमर्थ थे, इसलिए ऐसा कर लिया, लेकिन ये आगम थोड़ी बन गया। आगम ये बोल रहा है कि आप अपने योग्य मुनि को आचार पद दे करके और 2, 4, 5 इतने मुनियों को साथ लेकर के आप विहार करें। और क्यों विहार करें, निर्यापकाचार की खोज के लिए। फिर परगण में निर्यापकाचार को खोज करके उन्हीं के चरण सानिध्य में बैठ करके समाधि करना चाहिए। ये आगम व्यवस्था है, समझ रहे ना। कहाँ जाना चाहिए, परगण में। ये मूल आगम व्यवस्था। बाकी तो परिस्थितियां क्या हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, किसकी क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन आपने प्रश्न आगम का, तो आगम का उत्तर नहीं है, ठीक। अब आचार्य परमेष्ठी जो मूल आचार थे, वो संघ को वृद्ध देखकर, बृहद देख करके कितने जीवों को अपना संघ के युग से समझ रहे हैं, भविष्य में विषमवाद ना बने। तो मूल पद, उत्तर पद, अन्य मुनियों को भी आचार पद दे करके अपने आप को, ये कोई नियतता नहीं है। हमारा एक ही आचार होता है, एक ही आचार चक्कर में देख लो वर्तमान में क्या हो रहा है। एक ही आचार का भूत लगा था ना, अब क्यों विकल्प खड़ा कर, एक को आचार मानो ना, आप स्वीकार करो ना श्रद्धा से, एक आचार मानो। अब मन में क्यों विकल्प चल रहा है कि हम भी दीक्षा उसी से दिलाओ ना जिसको आचार बना के रखा है, उसी से दीक्षा दिला दिए। उनसे दीक्षा लेकर के जैसे गुरुजी पहले भेजते थे ऐसे आप ले जाइए। यदि आप ऐसा मानते तो आगम की व्यवस्था सुनिए। ये मनमाने आगम को तोड़ोगे समाधि बिगड़ेगी। कभी आगम मत तोड़ना, व्याख्यान वही करना जो शास्त्र में लिखा है। विषमताएं तुम्हारी है तुम जानो, कथन हम वही करें जो यहाँ लिखा हुआ है, समझे कि। जैसे कि राज्य पद आचार्य पद की एक ही व्यवस्था है, दो की विधि एक सी है। राजा सीधा किसी को राजा नहीं बनाता, वो बनाना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले उसको युवराज पद देना चाहिए। युवराज पद देकर उसको देखे कि संभाल पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा, नहीं संभाल तो वहीं क्यों छोड़ दो। ऐसे बालाचार क्यों बना गया, इनको संघ में रखकर बालाचार पद देखो, ये संघ को संभाल पा रहे कि नहीं, संघ इनको स्वीकार कर रहा कि नहीं,
संग स्वीकार नहीं करे तो आचार्य पद नहीं देना उसको, वहीं तक छोड़ दीजिए। जैसे आचार्य सरमती सागर महाराज जी ने पंडित सुब्रत साई बालाचार बनाए थे, उनने बाद में शांति, उनने देखा भाई इनका क्षेत्रफल का काला क्षेत्र अलग है, समझ ना। तो संघ के साधु नहीं चुनते हैं, आचार ही चुनते हैं। वो आचार चुनते हैं, वो आचार चुन करके संघ के साधुओं से प्रक्षणा करते हैं। ठीक है, आप मैं इनको आचार बना रहा हूँ, अब हमारे बाद ये तुम्हारे गुरु रहेंगे, इनके अनुशासन में आप रहना, ऐसा आचार अपने मुख से बोलते हैं। तो वो जिसको हम बालाचार बनाए हैं, जिसको आचार बनाने वाले हैं, उसको अपने सामने ही बहुमान दिलाना प्रारंभ कर देना चाहिए, तभी तो लोग स्वीकार करेंगे। अकेले में बोले कोई लूट चपेट थी क्या, डांका था क्या, कोई पाप था क्या? नहीं, प्रश्न है ना। सोच जाते समय, कहीं जाते समय किसने देखा? जो बोला वही अपने मन से बोला, तो कोई गलत काम थोड़ी था। जैसे गुरुजनों ने आपको दिया है, आप उनको देके जाते। क्या डर है कि हम सोच में जा रहे सो बोल दिया, और जो बोल रहा है कि हमको सोच में बोल दिया था, इसका प्रमाण क्या है? अपने राग देश में तुम गुरु को झूठा बनाना चाह रहे हो क्या? इसलिए कोई सोच के लोटे के नहीं चलते यहाँ। या तो आचार पद वो है विधि पूरक, पंडाल लगेगा, समाज रहेगी, गणमान्य लोग रहेंगे, और यहाँ तक कि एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विजय हुआ, अन्य देश के नेताओं को बुलाया गया, वो साक्षी चाहिए कि तुमको हमने सब स्वीकार किया प्रधानमंत्री। ऐसे ही अन्य गणों के भी आचार उपस्थित कराना चाहिए। मालूम, विपक्ष को ही बुलाया जाता है शपथ ग्रहण के काल में। ऐसे ही आचार पद है, देखो समझ कि नहीं आप? आचार पद है, कोई ऐसा नहीं कि चुकरिया में कोई फोड़ने वाला हो, बुंदेलखंडी शब्द है, चुकरिया में कोई नहीं फोड़ा जाता है। आचार पद है, सम्मान के साथ होता है। ठीक है, आइए तो, परंतु ये सब सुन रहे हैं ना आप, नीति वाक्य अमृत, नीति के रहिए, ऐसा आप नहीं करना, ठीक है ना। परंतु लेने की इच्छा वे ही रखें जो योग्यता से युक्त हो। ये भी तो शब्द हम बोल रहे हैं साथ में, लेने की भावना वे ही रखें जिनके पास योग्यता हो। सैनिक का अस्त्र शस्त्र हर व्यक्ति नहीं पहनता, जिसके स्पोर्स होता ना वही सेना में भर्ती होना चाहिए। जो बिल्ली दे के भागेगा वो सेना में क्या करेगा? देश का नाश कराएगा। ऐसे ही तुम शिष्यों से ही घबरा जाओगे और रो के बैठ जाओगे, हमसे नहीं समझ रहा है, तो तुमने स्वीकार किया क्यों? वो तो जैसे सैनिक, हमारे देश का सैनिक प्राण दे के आता लेकिन पीछे मुड़ के नहीं आता है, ऐसे तुम आचार्य बने हो, शिष्यों को संभालिए। उनकी आपको हुंकार भी सुनना पड़ेगी, ममकार भी सुनना पड़ेगा, लेकिन उनको संभालना भी पड़ेगा। इसलिए आइए अब नित्यम हिरण्यव्यय रूपिणे, सुनना भाई, नित्यम हिरण्यव्यय ना मेरूपी छियते। यदि सुमेरु पर्वत के पहाड़ लगे हैं धन के तुम्हारे घर में, ठीक है, लेकिन आपने नित्य ही उसका एक एक पत्थर निकाला, आपने देखा ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ पापापुर में, और लोगों ने इतनी मिट्टी उठाई माथे पे लगाई, सरोवर बन गया। सुनिए, अब एक सामान्य बात सुनिए। कई बार ये सलिया है ना विचित्र आत्मा, तो अब इधर क्या है, गांव में लोटा लेके जाते सोच को लोग, सुब्र साहब देखा आपने, तो बे जहाँ से एक ने मिट्टी निकाली, वे जितने लोट के आ रहे वहीं से मिट्टी निकाल रहे, वो लोटा मांजने के चक्कर में वहाँ गड्ढा बन जाता। आपने देखा कभी? मकान तक गिरा देते हैं। आइए तो कितनी सारी मिट्टी के गड्ढे तुम्हारे लोटा में, भभूति में नष्ट हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से सुनिए ध्यान से, आपका मौन है ना,
इसलिए तो आचार का यही धर्म है बेटा कि पंचाचार का स्मरण कराते रहो बेटा, तुम्हारा नियम है। अब तो हिरण्य विवाह ने मेरु रूप छिए थे, तो एक एक व्यय नित्य करता रहा है, आय होगी नहीं, तो सुमेरु पर्वत के बराबर भी खजाना होगा, वो भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राजा को अपने धन की रक्षा करने, खजाने की रक्षा करना चाहिए। और खजाना नष्ट हुआ तो सर्व नष्ट हो गया। ऐसी आचार्यों को, चाहे गुरु भाई के आचार्य बनो, चाहे शिष्यों के आचार्य बनो, लेकिन उन्हें संभाल के पुरस्कार के रखना पड़ेगा। एक एक शिष्य टूट के भग गया ना तो तुम अकेले रह जाओगे, फिर आचार्य किसके बन के रहोगे। इसलिए सबको संभालना चाहिए। सुब्र सागर सुनो ना, तुम भी सुनते चलो भैया सब बातें। हमने बड़े बड़े आचार्यों को रोते देखा, कैसे मतलब जब एकांत में बैठते थे ना, बोले गुरु भाइयों को कितने ही संभालो, फिर भी यही कहते हैं अब तो अपने से देख रहे हो, अपने से देख रहे हो। ठीक है, आचार्य श्री विराग सागर जी, सरमत सागर के आचार्य पद की चर्चा आई, उन्हें छोड़ दिया, बोले नहीं भैया संभालना बहुत कठिन होता है। ठीक है, इधर धर्म सागर महाराज जी को पट्ट मिला तो उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ की, धर्म सागर ने। तो पुराने साधक थे ना, मालूम क्या बोले, अब तो अपने से दिख रहे हैं हम लोग, कहाँ देखोगे, ये चर्चा होने लगी। ठीक है ना, ऐसे जितने वर्तमान में जो आचार्य हैं पट्ट पर अपनी दीक्षा दी ना, तो वे मात्र व्यवहार से नाम लेते हैं भैया हम उनके, हमारे आचार्य अमुक सागर जी हैं, लेकिन अंदर में यही चलता है, विश्वम दीक्षा दे रहे, अपने अपने बना रहे हैं। तो अंत में क्या हुआ, सब हम सबको दीक्षा देना ही है। तो इसका मतलब क्या, हमने आपको मात्र व्यवहार से स्वीकार कर लिया, बाहर से, पर भीतर तो हम देखो हम स्वतंत्र है, तुम स्वतंत्र हो। तो गुरु अपने चेलों को संभालना, गुरु भाइयों को संभालना। आपको एक बादाम खा लेते आहार में, तब 2 लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है। बाकी हमसे मिलो ना, हम तो सब रहे हैं, कितने बाप रे, दर्जनों साधक हमारे यहाँ से गए। आओ तो हिरण्य, हाँ, मेरु चेते चेते, सुन बालक, बादाम नहीं तो मूंगफली खा लेना। तो हिरण्यम सुमेरु पर्वत जैसा खजाना भी समाप्त हो, इसलिए राजकोष को बढ़ाना चाहिए। अभी क्या हो रहा भारत में, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, इससे तुम्हारे कोष का पता चलता है, विदेशी मुद्रा। ऐसे आपको सुनो, जैसे हमारे पास सुब्रत सागर है, ठीक है, ऐसे हर संघ में एक एक मुनि होते हैं, और आचार्य को रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हारी इज्जत समाप्त हो जाएगी। विषय पकड़िए आप, और किसी को जो ज्येष्ठ मुनि है उनका सबको सम्मान रखना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और ज्येष्ठ मुनि शांत रहते, बोले क्यों भाई, ठीक है जो है सो। आज देखो तुमने कुछ देखा, वे चाहते 2 पाटे रखे थे, वे बैठ जाते, इसी को कुछ हमारे पास वो पाटे पे नहीं बैठे बेटा, देखा आपने, बैठ सकते थे, बोले सबको लेके आइए, ये है एक ज्येष्ठ भाई का कर्तव्य। तो ऐसे ही अब माने संघ में है, देखो हमारे चेले कितने सुंदर हैं, पाटे नहीं आए, श्रावक बैठे प्रवचन में, जमीन पे बैठ गए। तो प्रवचन सुन रहे ना, परंतु इसका मतलब ये ना समझे भाई शेर सागर कि पाटे लगाए सबको कर दिए तब भी तुम जमीन पे बैठ रहे हो, ये पागलपन है। ठीक है, जब तुम्हारे पाटे लगाए जा रहे हैं फिर भी तुम जमीन पे बैठ रहे हो, आप सम्मान का अपमान कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी तुम्हें ठंडा लगता है फिर भी बैठ जाना चाहिए पाटे पे। क्यों, तुम्हारे पीछे दूसरे साधु भी, उनको कुछ खुजली हो रही है, फुंसी हो रही है, ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, हमारे ज्येष्ठ ध्यान नहीं रखते थे, पूरे खादी खाद फैल गई सबको। ठीक है, तुम तो उससे पे बैठे सिंहासन भी खा लिए तुम्हारी। कुछ तो भैया 3-3 पाटे बैठते हैं, एक पे बैठ जाया करो भैया। आओ, चौके में हार के बाद 3-3 लग रहे हैं, 3-3। अरे कोई को परेशानी, सबको परेशानी होने लगी क्या? चलो चलो, अरे भाई
तुम बाहर की बात नहीं कर रहे अब, अपने कोष की रक्षा करो, शेष आगे विचार करेंगे। ठहरो।